Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. स्टूडेंट, मैं आपको वाक एकेडमी यूट्यूब चैनल इसमें वेलकम करता हूं। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो जनरल गैस या आइडियल गैस कांस्टेंट के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न। एंट्री टेस्ट में, आपके एग्जाम में ये जरूर आता है। सारे का सारा मैथमेटिकल वर्क है, हाँ कुछ हिस्सा कॉन्सेप्चुअल भी है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको यह बताऊंगा कि आर की वैल्यू, जनरल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम कहां से मटेरियल लेते हैं, बेसिक नॉलेज कहां से आता है। फिर मैं आपको आर की मुख्तलिफ मैग्नीट्यूड यानी वैल्यूज और उनके यूनिट्स ये याद और समझाने की कोशिश कराऊंगा, और बाद में फिर हम फिजिकल मीनिंग्स ऑफ आर इसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको पता है इस टॉपिक से रेलेवेंट जितने भी एमसीक्यूज है, जो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वो सारे के सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए हम आगाज करते हैं। जनरल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड आइडियल गैस कांस्टेंट। हम इस जनरल गैस कांस्टेंट या मैंने क्या कहा, मैंने कहा हम इसे आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट। अच्छा, आइडियल गैस क्यों कहते हैं? इसका मतलब है कि इट इज एप्लीकेबल ऑन द आइडियल गैसेस ओनली। मैं एक नुक्ता बीच में आपको समझाऊंगा कि क्यों। हम इसको ना कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। अच्छा, पहला पॉइंट क्या आया? पहला पॉइंट है कि ये जो आर है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि आर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। लेकिन स्टूडेंट, आपने कभी गौर किया कि जब हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ हम पढ़ते हैं, तो वहां तो हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट संभाल के लेते हैं, और इस केस में हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आर लिया। कोई रीजन तो होगी। हां, रीजन है। कुछ लोग कहते हैं कि एक ना फ्रेंच केमिस्ट था, हेनरी विक्टर रेनॉल्ट। इस साइंटिस्ट के नाम में जो रेनॉल्ट है वो कैपिटल आर से स्टार्ट होता है। तो कहते हैं कि इस साइंटिस्ट के, इस केमिस्ट के ऑनर में ये जो आइडियल गैस कांस्टेंट है, इसका जो आर है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, वो इसकी ऑनर में इसको दिया गया। ये बहुत सारे लोग कहते हैं और मेरी रिसर्च भी यही कह रही है। अच्छा, तो ये आर की वैल्यू क्या क्या होगी? मैं ना पहले आपको याद, मैं कुछ चीजें तो कहता हूं, जैसे होता है ना वो एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो एवोगाड्रो कांस्टेंट हमें पता है 6.022 10⁻23 हमने रटा हुआ है। इसलिए मैं भी आपको कुछ चीजें रटवाना चाहता हूं। मैं कहता हूं इसकी क्रैमिंग करें, कुछ बातें तो याद करनी पड़ेंगी ना, कुछ बातें तो याद करनी पड़ेंगी। पहले आप उसकी क्रैमिंग करें, फिर मैं आपको लॉजिकली वो वैल्यूज डिराइव करके दूंगा। स्टूडेंट, मैं आपके सामने वैल्यूज एंड यूनिट्स ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट आर इसकी बात करता हूं। मैं आपके सामने कुछ वैल्यूज इसका जिक्र करता हूं। मैं 7 वैल्यूज यानी मैग्नीट्यूड आपके साथ शेयर करता हूं। ये आपने रटने हैं, समझ लें ये आपके दोस्त के मोबाइल नंबर है, उसका कुछ हिस्सा है। पहले 0.0821, 62.4, 62,400, 8.3143, 8.314, 2 दफा मैंने बोल दिया, 1.987 एंड 8.3143 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। ये मैंने आपके साथ वैसे तो मैं 7 वैल्यूज कह रहा हूं ना, लेकिन अगर आप देखेंगे ना 8.3143 3 दफा आ रहा है, 2 दफा तो सेम है, 1 दफा उसके साथ 10⁻⁷ आ रहा है। बाकी भी आपने अब ना एक और चीज आपने याद कर दी, और वो क्या? ये तो आर की वैल्यूज आ गई ना, हमने आर के यूनिट्स भी फाइंड आउट करने हैं। अब आर के यूनिट्स के लिए ना प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेंपरेचर, इसको देखना पड़ता है। अच्छा, आप एक काम करें, आप ना इन 7 वैल्यूज के साथ नंबर ऑफ मोल्स और टेंपरेचर के सेम यूनिट्स लिखे। यानी आपने 7 टाइम्स पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन 7 टाइम्स आपने लिखना है। लिख दिया। अब आओ, अब जो पहली वैल्यू मैंने आपसे कही 0.0821, ये तब आती है जब प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लेंगे, वॉल्यूम को डीएम क्यूब में लेंगे। तो आपके पास आर की पहली वैल्यू और यूनिट्स क्या आ गए? वो आ गए 0.0821 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। ये मेरी पहली बार मुकम्मल होगी।
आर की दूसरी वैल्यू और यूनिट्स 62.4 टॉर पर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। तीसरी वैल्यू 62,400 टॉर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। फोर्थ वन 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। अगेन 8.3143 जाउल पर मोल पर केल्विन। Again we have 1.987 calorie per mole per Kelvin, and we have 8.3143 10 raised power 7 ergs per mole per Kelvin. स्टूडेंट, ये जो मैंने टेबल आपके साथ शेयर किया ना, इस टेबल पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए। वैल्यू के साथ यूनिट क्या है, वही यूनिट जो मैंने आपको बताया वही उस वैल्यू के साथ आना चाहिए। आप इनको मिक्स नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरा सवाल क्या है कि ये जो मैंने 7 वैल्यूज आपके सामने लाए आर की, मैग्नीट्यूड और वैल्यूज, मैग्नीट्यूड और यूनिट्स, ये कैलकुलेट कहां से किए? वेरी सिंपल। मुझे इसके लिए जनरल गैस इक्वेशन की जरूरत है। यानी आई विल से दैट जनरल गैस इक्वेशन helps us to calculate value of R, जनरल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू वो कैसे? स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि PV that is equal to nRT, PV that is equal to nRT। और अगर मैं R को एक साइड पर रखूं तो ये मेरे पास बन जाएगा R that is equal to PV over NT। देखो ना, R ये NT इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो रहा है। अब ये मेरे पास एक चीज आ गई, ये चीज क्या है? ये है कि अगर आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, इनकी वैल्यूज हो तो हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बड़ा अहम नुक्ता, मैं उसके 2 आंसर दूंगा। आज आपने एक बात को नोट करना है, जितनी भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा ना, इसमें मैं कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, उनके मैं आंसर यहां देने की कोशिश करूंगा। मैं सारे वो आंसर क्वेश्चन जो एट द एंड ऑफ लेक्चर मैंने आपसे पूछने हैं, मैं उन सब के आंसर यहां पे दूंगा। आपने तवज्जो से मेरी बातों को सुना। यहां मैं 2 बातें करूंगा। देखो, अगर मैं इसको फॉर 1 मोल लेता हूं, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। स्टूडेंट, जब मैं 1 मोल की बात करता हूं तो n इज इक्वल टू 1 आ गया, यहां 1 आ जाएगा, तो ये मेरे पास फिर बन जाएगा दैट इज इक्वल टू PV over T। अच्छा, ये हो गया, n की जगह मैंने 1 ले लिया। अब इसका मतलब क्या होगा? मैं बुक की एक लाइन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। वो कहते हैं जो R है ना, इट्स मैग्नीट्यूड एंड वैल्यू डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स यूज फॉर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मैंने क्या बोला? ये अभी मैं कुछ देर बाद इस बात से इनहराफ करूंगा, डेविएट करूंगा, लेकिन फिलहाल तो समझो ना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि वैल्यू मीन मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स ऑफ R डिपेंड्स अपॉन units used for pressure, volume and temperature। मैं जरा गहरी बात कर गया, मैं जरा इसको आसान करने की कोशिश करता हूं। अभी तक जो मैंने आपको समझाया ना, इसमें मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा कि मैं R जो है, इसकी वैल्यू और यूनिट्स कैलकुलेट करने, यानी मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है कैलकुलेटिंग वैल्यू, आई मीन मैग्नीट्यूड, वैल्यूज एंड यूनिट्स ऑफ R। ये मेरा टारगेट है, जिसको मैं अचीव करना चाहता हूं, इसको मैं। और मैंने आपको 7 डिफरेंट वैल्यू और यूनिट समझ आपके साथ टेबल में शेयर किए। मैं कह रहा हूं कि इस वैल्यू और यूनिट्स को फाइंड आउट करने के लिए मैंने जनरल गैस इक्वेशन की हेल्प ली। जनरल गैस इक्वेशन मेरे पास है PV इक्वल टू nRT। इसमें आपने R को एक साइड पर रखा तो PV ओवर NT। अब मेरा यह है कि अगर आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर,
इन चारों क्वांटिटी, इन चारों पैरामीटर्स की वैल्यू होंगी, वो वैल्यू यहां पे पुट करो, आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इनकी वैल्यू कहां से लाऊं? वेरी सिंपल, हमारे पास एक चीज, बहुत खूबसूरत चीज है, एंड दैट इज एवोगैड्रोस प्रिंसिपल। एवोगैड्रोस प्रिंसिपल हमारी हेल्प करता है कि यहां हम इन चारों पैरामीटर की वैल्यूज पुट करें। एवोगैड्रो प्रिंसिपल क्या है? अच्छा, आप ना स्टूडेंट जरा नोट करना, आप पढ़ते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस एंड नाउ एवोगैड्रो प्रिंसिपल। ये पांचों जो मैंने लिखा है ना, ये पांचों पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एवोगैड्रो क्या है? एवोगैड्रो ही वाज फ्रेंच फिजिसिस्ट, ही वाज इटालियन फिजिसिस्ट। अमेडो एवोगैड्रो, बहुत क्रेडिट जाता है इस साइंटिस्ट को। अमेडो एवोगैड्रो के नाम पे ये हम टर्म, ये जो टर्म है ना एवोगैड्रो, ये यूज करते हैं। एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.022 10⁻23। दिस इज द एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज एवोगैड्रो कांस्टेंट? सेम लिखो, 6.022 10⁻23 पर मोल, यानी साथ अगर आप पर मोल ले देंगे, मोल -1 लिख देंगे। नाउ दिस इज एवोगैड्रो कांस्टेंट। द थर्ड वन इज एवोगैड्रो लॉ, V directly proportional to N when temperature and pressure are constant. This is Avogadro law. Avogadro hypothesis. Students, Avogadro law और Avogadro hypothesis एक ही चीज है। Avogadro hypothesis क्या है? Equal volume of all the gases at same temperature and pressure contains equal number of molecules. ये जो मैंने बोला ना, यही Avogadro law है। And the last one is Avogadro principle. What is Avogadro principle? अब इसकी तरफ आओ। Avogadro principle क्या है? जो आपने मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन पढ़ी है ना, वही Avogadro principle है। क्या Avogadro principle है स्टूडेंट के 1 मोल of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas at STP occupies 22.414 dm³ वॉल्यूम। मैं इधर ही वॉल्यूम लिख देता हूं स्टूडेंट। दिस वन इज एवोगैड्रो प्रिंसिपल। इसमें चार चीजें बड़ी प्रोमिनेंट है। एक, 1 मोल आइडियल गैस की बात हो रही है, ध्यान में रखना, आइडियल गैस एट एसटीपी। मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि ये जो एसटीपी है ना, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक होता है आरटीपी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस इज एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम कहते हैं दिस इज एसटीपी। यानी एसटीपी में टेम्परेचर भी आ गया, प्रेशर भी आ गया, ये आपके पास क्या आ गया? वॉल्यूम। यानी चार चीजें आपके पास आ गई। चार चीजें स्टूडेंट, चार चीजें आपके पास क्लियर हो गई। आपके पास एन आ गया, एन दैट इज इक्वल टू 1 मोल। इट्स ओके, एन इज इक्वल टू 1 मोल। टेम्परेचर, याद रखना एक बात को कि ये जो हम रिलेशन ले रहे हैं ना, जिसको हमने जनरल गैस इक्वेशन कहा था, इसमें ये इक्वेशन पता है कैसे बनी थी? ये हमने 3 गैस लॉज को कंबाइन किया था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। चार्ल्स लॉ, ये टेम्परेचर चार्ल्स लॉ से आया था और हमने कहा कि चार्ल्स लॉ कैन ओनली बी वेरीफाइड व्हेन टेम्परेचर इज इन केल्विन स्केल। आपने टेम्परेचर केल्विन वाला लेना है। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री है तो केल्विन में इसको कन्वर्ट कर लो, 273 केल्विन। तो इसका मतलब ये आपके पास आ गया 273 केल्विन। अच्छा जी, अब ना दो चीजें हो गई, एन की वैल्यू आ गई, 1 मोल, के की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई 273 के। इट्स ओके। अब आ जाओ दो और चीजें, वो है प्रेशर। स्टूडेंट्स, अगर आप प्रेशर को देखोगे ना, यहां पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड प्रेशर, एंड स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। इट्स ओके, 1 एटमॉस्फेयर। जब हम प्रेशर वाला टॉपिक पढ़ रहे थे ना, तो मैंने आपको प्रेशर के वेरियस यूनिट्स कहा और फिर उन यूनिट्स को आपस में इक्वलाइज किया। तो 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 760 टॉर कह लो, या आप इसे mm ऑफ Hg कह लो, दैट इज इक्वल टू 10, 13, 25।
इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह लो या इसको पास्कल कह ले, ये मैंने ना, अच्छा इसमें जो मर्जी आप लिख लेना, 1 ATM लिख लो, 760 टॉल लिख लो, 10, ये सारे के सारे किसको डिफाइन कर रहे हैं? ये स्टैंडर्ड प्रेशर को डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव द वॉल्यूम, और वॉल्यूम कह दिया है 22.414 DMQ। स्टूडेंट एक मेरी बात ज़हन में बिठाओ, मैं ना ये पढ़ाते पढ़ाते और भी कई बातें आपके साथ शेयर कर रहा होता है। मेरा सिर्फ एक मकसद होता है, ये ज़हन में रखना, मेरा टीचिंग का सिर्फ एक मकसद है, मैं आपको इस तरह पढ़ाना चाहता हूं कि अगर आप किसी को पढ़ाएं तो आप एतमाद के साथ उसको ये बात बता सकें। ये है, और अच्छा स्टूडेंट वही है जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को लर्न करता है, उसका कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाता है कि वो बात किसी और को समझाए तो पूरे एतमाद के साथ, उसके पास इनफ नॉलेज हो, उसके पास बहुत सारी बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट हो ताकि वो आसानी से बात को समझ सके। इसलिए मैं रुक रुक के कई कई बातें आपके साथ। अब जरा इस बात को नोट करना, अगर वॉल्यूम 22.414 है, मैं आपसे कहता हूं कि बेटा जी ये जो DM क्यूब में वॉल्यूम है ना, इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, DM क्यूब वाले वॉल्यूम को 1000 से मल्टीप्लाई करें, दैट विल कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर क्यूब, इट्स ओके। यानी अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से, तो ये मेरे पास बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 22.414, ये मेरे पास बन गया, यानी पॉइंट आप 3 इधर ले जाए, ये आपके पास बन गया सेंटीमीटर क्यूब में, इट्स ओके। अगर आप DM क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें। 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये पॉइंट 3 डिजिट इधर चला जाएगा, ये इधर, तो ये आपके पास है। अगर दूसरी बात, अगर मैं चाहता हूं कि आप इस DM क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, मीटर क्यूब इज द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का SI यूनिट है, तो वो कहते हैं देन डिवाइड इट बाय 1000। इधर मल्टीप्लाई किया था, अब इधर क्या करो, डिवाइड। जब डिवाइड करोगे ना तो आप 3 डिजिट इधर आओगे, 1 2 1 0 लगाओ और साथ फिर पॉइंट लगा दो, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.022414 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जरूरत है, अगर जरूरत ना होती तो मैं कभी अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट ना करता। जरूरत है, मुझे वॉल्यूम DM क्यूब में भी चाहिए और उसके पैरेलल मुझे सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में भी चाहिए। स्टूडेंट ये मैंने आपसे, मैं दोबारा बातों को जरा रिवाइज करता हूं। हम क्या करने चाहते हैं, हम ना R के यूनिट्स और वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। जनरल गैस इक्वेशन में हेल्प किया और जनरल गैस इक्वेशन से हमने R को एक साइड पे लिया। अब R की वैल्यू तब ही मालूम हो सकेगी अगर आप इन चारों की वैल्यूज पुट करें, इन चारों पैरामीटर की वैल्यूज हमें किसने दी, वो हमें दी एवोगैड्रो प्रिंसिपल ने। ये है एवोगैड्रो प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल के अंदर 4 पैरामीटर की वैल्यू झलक रही है, नजर आ रही है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, वो एक ही यूनिट उसका यूज हुआ है। लेकिन अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम को देखोगे तो उनके मैंने 3 यूनिट्स यूज किए हैं। मैंने प्रेशर को एटमॉस्फेयर में, टॉर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिया, मैंने वॉल्यूम को DM क्यूब में लिया, सेंटीमीटर क्यूब में लिया, मीटर क्यूब में लिया। ये स्टूडेंट मेरे पास कुछ वैल्यूज आ गई। अब मैंने काम क्या करना, मैंने इस इक्वेशन में ये प्रेशर और वॉल्यूम के मुख्तलिफ वैल्यूज, यूनिट्स वो पुट करने हैं और मेरे पास R की वैल्यूज आती जाएगी। जरा देखिए, व्हेन प्रेशर इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इन DM क्यूब, यानी मैंने प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लेना, ये फर्स्ट वन, और वॉल्यूम को मैंने DM क्यूब में लेना। यहां प्रेशर एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम DM क्यूब, ये वाली वैल्यूज। N और T में कोई चेंज नहीं आएगी, एंड तक जितनी भी मैंने आपके साथ ना R की 7 वैल्यूज और यूनिट 7 वो डिस्कस करनी, उन 7 के 7 में N और T इसके यूनिट्स में इसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं आएगी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं करना क्या चाहता हूं, मैं प्रेशर को जब एटमॉस्फेयर में लूंगा ना स्टूडेंट, तो ये प्रेशर हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर। मैं वॉल्यूम को DM क्यूब में लूंगा ना, तो ये हो जाएगा 22.414 DM क्यूब। मैं नंबर ऑफ मोल्स लूंगा 1 मोल, और मैं टेम्परेचर लूंगा, वो मुझे 273 केल्विन लेना पड़ेगा। ये बात है, ये 4 चीजें। अब ना वैल्यूज पुट करो, P की जगह पे 1 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय V की जगह पे 22.414
414 डीएम क्यूब। और अब ये तो सिर्फ मैं आपको ना बिजी रखने के लिए लिख रहा हूं, बाकी आपको पता है n की जगह 1 मोल और t की जगह पे 273 केल्विन। यू हैव द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा 22.414। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 273 आएगा। अब आपने 22.414 को अपने कैलकुलेटर की मदद से 273 पर डिवाइड कर दे। मैं तो कहता हूं कैलकुलेटर को यूज ही ना करो। तो आपके पास बेटा जो आंसर आएगा ना, वो आएगा, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वैल्यू की बात कर रहा हूं, वो आएगा 0.0821। अब यूनिट्स, ये मैग्नीट्यूड आ गया, वैल्यू आ गई यूनिट्स। एटमॉस्फेयर इट्स ओके, डीएम क्यूब इट्स ओके, एंड मोल ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा पर मोल, और ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा पर केल्विन। ये मेरे पास आर की वैल्यू एंड यूनिट्स आ गए कब? When pressure in atmosphere and volume in dm cube। ये पहले मेरी बात खत्म हो गई। अब आगे बढ़ो। अब now the pressure in torr। अब मैंने प्रेशर को टॉर में लेना है। प्रेशर अगर मैं टॉर में लेना चाहता हूं तो 1 एटमॉस्फेयर के इक्विवेलेंट क्या है? 760। बेटा जी टॉर कह लो या mm of hg कह लो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि हमने कहा था कि 1 टॉर दैट इज इक्वल टू 1 mm hg, ये बराबर है, और 760 टॉर 7 mm hg के बराबर। तो प्रेशर हमने लिया 760 टॉर। वॉल्यूम मैंने डीएम क्यू में लेना, वही वाला 22 ये वॉल्यूम आ गया 22.414 डीएम क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स, नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 1 मोल, नो चेंज इन टेम्परेचर दैट इज 273 केल्विन। इसमें कोई चीज नहीं लानी, वैल्यूज पुट करो, मैं वही, बाकी सब सेम है, सिर्फ एटमॉस्फेयर की जगह पे मैंने 760 टॉर लिखना है। तो ये बन गया 760 टॉर मल्टीप्लाई बाय 22.414 डीएम क्यूब ओवर 1 मोल मल्टीप्लाई बाय 273 केल्विन। बेटा जी अब आपने 22.41 को 760 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए 273 पर डिवाइड करते हैं। अब ये आपके पास जो आंसर आएगा वो तो अब याद रखेंगे, वो आएगा 62,400। आपके कैलकुलेटर ने कहा 62.4। अब ये 62.4 जो आ गया, 62.4 जो आ गया, अब ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, या जिसे मैं वैल्यू कहता हूं। साथ यूनिट्स क्या है? टॉर एंड यू हैव द डीएम क्यूब, और ये तो मोल ऊपर जाके मोल इनवर्स के इनवर्स आ गया। ये मैंने आपको आर की दूसरी वैल्यू बताई, दिस इज द फर्स्ट वन, उसमें देख लो। और ये अच्छा, अब आप इन दोनों में अगर कंपैरिजन करोगे ना, तो आपने सिर्फ प्रेशर का यूनिट अभी चेंज किया है। प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर से 760 टॉर में, और कहीं पे कोई चेंज नहीं रहा है। अब आप काम करो, अब आप प्रेशर को टॉर में ही रहने दो, 760 टॉर रहने दो। हां, वॉल्यूम को डीएम क्यूब की बजाय किस में ले जाओ? सेंटीमीटर क्यूब में। और हमने अभी पढ़ा, यानी अब मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि प्रेशर जो है ये 760 टॉर है, इट्स ओके। वॉल्यूम जो है ना, वो मैंने अब सेंटीमीटर क्यूब में। अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आप वॉल्यूम को, स्टूडेंट ये देखो, वॉल्यूम 22.414 डीएम क्यूब। अब आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलो, ये पॉइंट यहां से उठाकर यहां, तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया 22,414 सेंटीमीटर क्यूब। देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, इज 273 केल्विन। अब ये चीज, अच्छा यही इधर लिखना है, सिर्फ चेंज क्या करनी? मैं कहना कंपैरेटिव स्टडी किया करो ना। कंपैरेटिव स्टडी एक तो चीजें जल्दी याद रखने में, और फिर वो चीजें देर तक याद रखने में आपको हेल्प आउट करती। यू हैव 760 टॉर कंपैरेटिव स्टडी मल्टीप्लाई बाय यही वाला, लेकिन अब पॉइंट नहीं लगाना 414। क्यों जी? क्योंकि अब हम सेंटीमीटर क्यूब में चले गए। डिवाइडेड बाय नाउ यू हैव द 1 मोल एंड 270। ये तो हम चेंज ही नहीं ना कर रहे, ये नीचे वाला। स्टूडेंट आप इसको कैलकुलेट करें, मुझे तो कैलकुलेट करने की कतई जरूरत नहीं, मुझे तो कंप्यूटर कैलकुलेटर यूज करने की कतई जरूरत नहीं है, मैंने ये वैल्यूज ऑलरेडी याद की हुई हैं। अब आपने काम क्या किया? देखो ये पॉइंट 3 डिजिट इधर गया,
इस पॉइंट को 3 डिजिट इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 624 और 2 साल 0 लगा दो। और अब टॉर तो ठीक है, लेकिन आप डीएम क्यूब के बजाय क्या सेंटीमीटर, डीएम क्यूब के बजाय क्या लोग सेंटीमीटर क्यूब, और पर मोल पर केल्विन, नो चेंज इन इट। अच्छा एक काम तो करो, मैं आपको एक टारगेट देता हूं, मैं आपको टारगेट ये देता हूं कि आप आर की वैल्यू कैलकुलेट करो। मेरी तरफ से ये टारगेट है, आपने प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लेना, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में, यानी प्रेशर आपने टॉर में नहीं लेना, यहां पे एटमॉस्फेयर में लो और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ले जाओ। तो जब प्रेशर एटमॉस्फेयर में होगा, यानी ये आपका टारगेट है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू एंड यूनिट्स ऑफ आर। और इसमें मैंने आपसे क्या कहा, आपने प्रेशर को लेना है एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम को लेना है सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये मेरी तरफ से आपको टारगेट दिया गया, आपने इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट, ये मैंने आपको ना 3 डिफरेंट वैल्यू और यूनिट्स ऑफ आर बताए। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अब मेरे पास वैल्यू एंड यूनिट्स ऑफ आर इन सिस्टम इंटरनेशनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे सिस्टम इंटरनेशनल, मुझे ना उसके लिए काम क्या करना है, मुझे प्रेशर वो चाहिए जो सिस्टम इंटरनेशनल में है, मुझे प्रेशर का वो यूनिट चाहिए जो सिस्टम, मुझे वॉल्यूम का वो यूनिट चाहिए जो सिस्टम इंटरनेशनल में है। ये मुझे 2 चीजें चाहिए। मैं चले इधर लिखता हूं, मुझे प्रेशर का वो यूनिट चाहिए, मुझे वॉल्यूम का वो यूनिट चाहिए जो सिस्टम इंटरनेशनल में। देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर एन मस्ट बी 1 मोल, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर टी शुड बी 273 केल्विन। मैं इन 2 को तो छेड़ ही नहीं रहा, मैं तो पी और वी के यूनिट्स चेंज करता जा रहा हूं, पी और वी के यूनिट्स। अच्छा, अब मैं ना सिस्टम इंटरनेशनल में जाना, मुझे चाहिए कि सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर का कौन सा यूनिट है, क्या एटमॉस्फेयर है, टॉर है या न्यूटन पर मीटर। द आंसर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है अब मैं लिखूंगा यहां पे प्रेशर की जगह पे 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मुझे वॉल्यूम का भी वो यूनिट चाहिए जो सिस्टम में, क्या वो डीएम क्यूब है, क्या वो सेंटीमीटर क्यूब है, क्या वो, यस दैट इज मीटर क्यूब, ये वाला, ये मुझे चाहिए। इसका मतलब है ये मैं वैल्यू लिखूंगा 0.022414 मीटर क्यूब। अब बड़े आराम से आप यही वैल्यूज यहां पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो। पी लिखेंगे 10, 13, 25 न्यूटन मीटर -2 मल्टीप्लाई बाय वी लिखेंगे 0.022414 एंड हियर वी हैव द मीटर क्यूब। और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 मोल आ जाएगा और आपके पास 273 केल्विन। कैलकुलेटर, यू हैव द कैलकुलेटर्स, दिखाओ अपने फन, और जब आप अपना फन दिखाओगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो यही है जो मैं बगैर कैलकुलेटर के दिख रहा हूं, 8.3143। अच्छा, ये आ गया, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया ना, वैल्यू आ गई। यूनिट्स पे देखो, ये न्यूटन मीटर -2, ये मीटर क्यूब है, मीटर और मीटर सेम बेस, तो -2 + 3 ये न्यूटन मीटर बन जाएगा। इट्स ओके। और ये ऊपर जाके पर मोल पर केल्विन। स्टूडेंट, मेरी बात को ना गौर से सुनना है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपके बुक को फॉलो कर रहा हूं, और जब मैं ये लफ्ज बोलता हूं ना बुक को फॉलो कर रहा हूं, उस वक्त मैं अपने आप को थोड़ा सा उससे बाहर निकाल देता हूं। आपकी बुक के मुताबिक दीज आर SI यूनिट्स ऑफ आर, वैल्यू एंड यूनिट्स 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, ये SI यूनिट हैं। और एक बात और याद रखना कि 1 न्यूटन मीटर दैट्स इक्वल टू 1 जाउल। ये आपसे ना MCQ भी पूछा जा सकता है कि 1 न्यूटन मीटर 1 जाउल के बराबर है, तो जहां पे न्यूटन मीटर लिखा है वहां पे जाउल लिख दो, तो आपके पास ये बनेगा R दैट इज इक्वल टू, और कोई चेंज नहीं लानी, 8.3143। अब मैं न्यूटन मीटर की जगह पे लिखूंगा जाउल पर मोल पर केल्विन। इट्स ओके। तो इन दोनों में से SI यूनिट्स कौन से हैं? प्रेफरेबली ये हैं, और अगर ये नहीं होंगे तो फिर आप इसको लिखोगे। लेकिन मैं कहता हूं ये आपकी बुक कहती है, मैं तो वैसे इस पे ज्यादा, बहरहाल मेरी बात को आप छोड़ें। आप ये फर्स्ट वन, दीज आर द SI यूनिट, प्रेफरेबली ये है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये ना होंगे तो फिर आप इसको कहेंगे, फिर इसकी बारी आएगी। अच्छा, अब आओ,
व्हेन एनर्जी इज इन कैलोरी, कैलोरी, दो बातें मैं पहले आपको बताऊंगा, दो बातें। ये जो कैलोरी है, ये जो जॉउल है, दीज आर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। इसमें अभी मैं बात बड़ी डिटेल से करूंगा, दीज आर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। और आप याद रखो कि 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू 4.184 जॉउल। ये अब ना ये एमसीक्यू है ना, ये जो मैंने आपसे पूछे उनमें से 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू 4.184 जॉउल। मैं अगर कहूं कि दोनों जो है वो एनर्जी के यूनिट्स है, दोनों में से बड़ा यूनिट कौन सा है? कैलोरी। कैलोरी इज अ बिगर यूनिट देन जॉउल। व्हाई? रफली 4 जॉउल मिलकर 1 कैलोरी के बराबर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो रफली आई कैन से कि कैलोरी जॉउल से 4 गुना बड़ा यूनिट है, कैलोरी बिगर यूनिट है। ये कैलोरी जो है ना, ये लफ्ज कैलोर से है, कैलोर मीन हीट, हीट। तो इससे में जॉउल इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट वेरी प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, जिसने थर्मोकेमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, जेम्स जॉउल। अब ना ये मेरे पास आ गया। अब ये तो हो गया एफएससी। आपसे एंट्री टेस्ट में क्या पूछा जा सकता है कि 1 कैलोरी 4.184 जॉउल के बराबर है, बताओ 1 जॉउल कितने कैलोरी के बराबर है? तो वेरी सिंपल, अगर आपसे 1 जॉउल पूछा जाए ना, 1 जॉउल, तो स्टूडेंट आप ना इसको इस पे डिवाइड करते, तो ये आपके पास 0.239 कैलोरी आ गया। ये आपके पास, ये दोनों चीजें जो मैंने लिखी है ना, ये आपने याद रखनी है, ये आपने याद रखनी, इनकी कन्वर्जन को याद रखना है। स्टूडेंट अब काम क्या करना है, मैं इस जॉउल को कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो वेरी सिंपल, आप ना 8.3143 इसको डिवाइड कर दो 4.184 पे। जब आप डिवाइड करोगे ना, देखो मैंने क्या किया, मैंने आपसे कहा कि आप एक काम करो, आप 8.3143 डिवाइडेड बाय 4.184 इस पे करो, तो आपके पास आंसर भला क्या आएगा? 1.987। अब कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अच्छा, पर मोल पर केल्विन, ये तो सबके साथ आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट, अब अर्क पे आ जाओ। अर्क पे तो अर्क होता है कि 1 जॉउल दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। जॉउल इज अ वेरी वेरी बिगर यूनिट ऑफ देन अर्ग। इतने अर्ग मिले तो फिर यानी 1 के साथ 7 0 लगाओ, उतने अर्ग मिले तो 1 जॉउल बनता है। मैं कह सकता हूं ना कि कैलोरी बड़ा यूनिट, उसके बाद जॉउल, और इट इज मच बिगर देन अर्ग। ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब आपने क्या काम करना है, मैं इस जॉउल को अर्ग में कर, वेरी सिंपल, आप जॉउल की जगह जे की जगह पे 10⁻⁷ अर्ग लिख दो, तो आपके पास आ जाएगा R दैट इज इक्वल टू 8.3143 10⁻⁷ अर्ग पर मोल पर केल्विन। ये स्टूडेंट मैंने आपको 7 वैल्यूज एंड यूनिट्स ऑफ आर डिस्कस। एक नुक्ता भी रहता है, मैंने ये लास्ट में आपसे एक बात की थी, मैंने कहा हमारी बुक क्या कहती है, हमारी बुक कहती है कि जनाब द वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू एंड यूनिट्स ऑफ आर डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स यूज फॉर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब आपने ना, अब आप नोट करना, ये मैं आपके सामने ना वही टेबल लाता हूं जो मैंने वेरी स्टार्ट में आपके साथ डिस्कस किया। अब इन टेबल में आपने आर की 7 वैल्यूड यूनिट्स पढ़े। अब इन 7 में 2 चीजें कॉमन हैं, और वो है पर मोल पर केल्विन। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, उसके यूनिट्स इन 7 वैल्यूज में कहीं चेंज नहीं हो रहे। तो यूनिट्स फिर किसके चेंज हो रहे हैं? यूनिट्स चेंज हो रहे हैं प्रेशर के और वॉल्यूम के। तो मैं कह सकता हूं कि आर के, अब यहां पे अगर बात करें तो ये जो आर के डिफरेंट मैग्नीट्यूड आ रहा है ना, डिफरेंट मैग्नीट्यूड 0.0821, 62.4, 62,400, ये जो डिफरेंट मैग्नीट्यूड आ रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स यूज्ड फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर के तो यूनिट सेम ही रहते हैं ना, उसमें तो चेंज ही हुई है। ये बात भी आपने ज़हन में रखनी। स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले ना मैं एक और नुक्ता आपके सामने लाना चाहता हूं, जरा देखना। मैं आपके सामने ना ये देखेंगे, दीज आर यूनिट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के यूनिट्स। एनर्जी के यूनिट्स आपके पास आमतौर पर जॉउल इज अ यूनिट्स ऑफ एनर्जी, कैलोरी इज अ यूनिट्स ऑफ एनर्जी, ये आपने पढ़े हुए। अर्ग इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ये यूनिट्स ऑफ एनर्जी है। आज मैं नए यूनिट्स ऑफ एनर्जी भी आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। स्टूडेंट आपके पास ये जो एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब है, दिस इज आल्सो यूनिट्स ऑफ एनर्जी। टॉर डीएम क्यूब, दिस इज आल्सो यूनिट्स ऑफ एनर्जी।
ये आपके पास टॉर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज आल्सो यूनिट्स ऑफ एनर्जी. न्यूटन मीटर, दिस इज आल्सो यूनिट्स ऑफ एनर्जी. दीज आर वेरियस यूनिट्स ऑफ एनर्जी. एक और नुक्ता, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं. स्टूडेंट जरा गौर करो ना, हमने कहा कि आर दैट इज इक्वल टू, मैं ये नुक्ता ना यही आपके साथ शेयर करता हूं, ये जरा देखना. हमने कहा कि आर दैट इज इक्वल टू पीवी ओवर एनटी. पीवी प्रेशर, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. दिस इज प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. इसे तो हम वर्क डन कहते हैं. ये प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, इसको तो हम वर्क डन कहते हैं. एक बात नोट करना, ये भी बड़ी ना समझने वाली बात है. बात ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो पीवी है, पीवी ये है क्या? ये एनर्जी है. एनर्जी की ना मुख्तलिफ फॉर्म्स आप पढ़ते हैं. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म. और कुछ लोग भला क्या कहते हैं? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लेकिन मेरा इससे इख्तिलाफ है. थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेना. हीट और वर्क ये फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, ये वेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है. ये दोनों बातें, अब ये हाई लेवल पे जाएं तो आप इसको डिस्कस कीजिएगा. ये जो हीट और हरारत एंड वर्क डन, वर्क, they are not the form of energy. Actually, by definition, they are not the form of energy. They are ways of energy transfer. एनर्जी ट्रांसफर के तरीके हैं. ये जो पीवी है ना, ये वर्क डन भी है, ये हीट भी है. यानी मैं एक्चुअली कहूंगा दिस वन इज एनर्जी. मैं वर्क डन और हीट के बजाय मैं इसे क्या बोलूंगा? एनर्जी. टेक्निकली हम कहते हैं ये जो आर है ना, आर इज द आर क्या होता है अगर टेक्निकली कहें? आर इज द, मैं टेक्निकली बोलूं तो आर में कहूंगा कि आर जो है ना, इट इज वर्क डन बाय द गैस पर मोल पर केल्विन. ये ना, ये आर की टेक्निकल है. और मैंने ये यहीं से निकाली ना, पीवी वर्क डन बाय द गैस पर मोल पर केल्विन, यही मैंने लिखा. अच्छा, अब जरा आगे बढ़ो. जो आपकी बात समझ में आए उसको एक्सेप्ट करें. फिजिकल मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ आर, ये जो मैं आर की 7 वैल्यूज डिफरेंट. अच्छा, 7 वैल्यूज तो हमारे सिलेबस में है ना. आर की तो और भी कई वैल्यूज है. यूनिट्स प्रेशर वॉल्यूम के चेंज करते जाओ, आपके पास और प्रेशर और वॉल्यूम के तो बेतहाशा यूनिट्स है. फिजिकल मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ आर क्या मतलब क्या है? जरा गौर से सुनना. आसान सा नुक्ता है, फिर मैं बात को खत्म करता हूं. नुक्ता भला क्या है? नुक्ता यह है कि मेरे पास ये गैस है. ये शर्त है कि दिस मस्ट बी द आइडियल गैस. मैं एक बात बताता चलूं, ये उन क्रिटिक्स के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो बहुत कंसेप्चुअली सोचते हैं. ये जो हम कहते हैं 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एसटीपी पर इतना वॉल्यूम 22. ये अगर गैस आइडियल होगी ना, फिर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी. अगर गैस नॉन आइडियल होगी, रियल होगी, फिर वो 1 मोल एसटीपी पर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेगी. इससे स्लाइट प्लस माइनस में हो सकता है, ये ध्यान में रखना. लेकिन ये सारी मेरी जो कैलकुलेशन है ये आइडियल गैस के लिए. और मैं ऐसे कहता भी क्यों? आइडियल गैस कांस्टेंट. मैंने रियल गैस कांस्टेंट नहीं कहा, मैंने आइडियल गैस कांस्टेंट कहा. अच्छा देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी द आइडियल गैस. दूसरा, आपने इसको 0 डिग्री यानी 273 केल्विन पे लेना है. और तीसरी बात, आपने इसका 1 मोल लेना है. 1 मोल का मतलब है आपने इसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ले लिए. एक आइडियल गैस जिसके आपने एवोगैड्रो नंबर यानी 1 मोल लिया और उसका टेम्परेचर इतना है. आप इसको हीट देते हैं. ये हीट, मैं हीट नहीं कहता, मैं कहता हूं एनर्जी. आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी. अब वो क्या करेगी? एनर्जी जो है वो इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी. और टेम्परेचर इसका 273 केल्विन से बढ़कर 274 केल्विन हो गया. कितनी चेंज आई टेम्परेचर में? 1 केल्विन चेंज आई. अब 1 केल्विन टेम्परेचर किसका? अच्छा, एक और भी नुकता ध्यान में रखना कि इसका जो प्रेशर है ना, वो हमने 1 एटमॉस्फेयर दिया है. तो एक गैस और वॉल्यूम को तो आपको पता है ना, वो 22.414 होगा. ये 4 चीजें तो आप देख लो. अब आप इस गैस का जो 1 मोल है, जिसका प्रेशर इतना है, जिसका वॉल्यूम 22.414 dm³ है, इसको आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ता है. आप कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? दिस इज द क्वेश्चन. वो कहते हैं जी वेरी सिंपल,
आप जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो है 0.0821 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब, या नहीं तो आप यूं कह लो हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं 62.4 एटमॉस्फेयर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी टॉर सेंटीमीटर क्यूब, 62 टॉर सेंटीमीटर क्यूब। नहीं तो फिर यूं कह लो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं 8.3143 जाउल। नहीं तो हम कहते हैं हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं 1.987 कैलोरी। जो मर्जी यूनिट, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी। अगर आप किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल लेंगे तो उसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम है, और वो ये ले लो, ये ले लो। अच्छा ये मैंने ना ये यूनिट्स वगैरह अलग अलग हैं, जितनी ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है उतनी ही ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जितनी ये अमाउंट ऑफ एनर्जी उतनी ही ये अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम है। ये था हमारे पास फिजिकल मीनिंग ऑफ आर। स्टूडेंट लास्ट पे मैं आपसे ना कुछ एमसीक्यूज बड़ी तेजी से शेयर करूंगा। एमसीक्यू मेरे पास है कि कैलोरी इज इक्वल इनटू, तो बताओ किसके बराबर होगा, कैलोरी कितने जाउल के बराबर, अभी बताया तो है, सी ऑप्शन 4.184 जाउल। 1 जाउल इज इक्वल टू, ये भी मैं आपसे साथ डिस्कस कर चुका हूं, 0.239 कैलोरी। एक और क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस टू 1 केल्विन। ये जो लास्ट पे फिजिकल मीनिंग आपको बता रहा था, इसमें क्या है, कितनी चाहिए, ए 62.4, आगे यूनिट ठीक नहीं है, 8.3143 यूनिट ठीक नहीं है, यहां पे जाउल होता तो फिर ठीक था, 62,400 ये भी यूनिट ठीक नहीं, 2 कैलोरी ये तो हमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा है, आपने समझा नहीं है। मैंने कहा नहीं था 1.987, अब 1.987 को राउंड ऑफ करो तो 2 ही आएगा ना, तो योर आंसर इज 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, इसमें यूनिट ऑफ एनर्जी कौन सा नहीं है, मैंने अभी आपको यूनिट्स ऑफ एनर्जी बताए तो हैं, इसमें जाउल एटमॉस्फेयर इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। द प्रोडक्ट पीवी हैज द एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर। द वैल्यू ऑफ आर व्हेन प्रेशर इन टॉर एंड वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब क्या होगी, डेल्टा 62,400। द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स ऑफ जर्नल गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स अपॉन, क्या ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, नो, वॉल्यूम पे नो, अमाउंट ऑफ गैस पे नहीं, दे डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स यूज्ड फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम। इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश स्टूडेंट, इस टॉपिक से रेलेवेंट जो आज हमने पढ़ा, आपसे कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी सिंपल, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप इनको आंसर करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, और मैंने कोशिश की है कि जितनी चीजें भी मुझे पता है वो मैं आप तक कन्वे करूं। आखिर में मेरी दुआएं आपके लिए होती हैं, अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो, कहते हैं कि जिससे अल्लाह की जात राजी हो जाती है, कायनात का हर एक जर्रा उससे राजी हो जाता है, और जिससे अल्लाह ताला की जात नाराज हो जाती है, कायनात की हर एक चीज उससे मुंह मोड़ लेती है। इसलिए हमेशा दुआओं ये किया करे कि अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए, क्योंकि अगर वो जात राजी हो जाएगी तो फिर तो कायनात की हर एक चीज वो आप पर कुर्बान। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल और करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।